गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। स्टूडेंट्स, हमने जो है चैप्टर नंबर 11 में रिस्पॉन्सिबिलिटी तक पढ़ लिया था। अब जो हम चैप्टर नंबर 11 में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अथॉरिटी के बारे में। अथॉरिटी का मीन्स होता है अधिकार। इसको रीड आउट करते हैं। अथॉरिटी मीन्स द पावर टू टेक डिसीजन, यानी कि हमारे पास पावर है डिसीजन लेने की। जिस लाइक हम प्रिंसिपल हैं तो मेरे पास पावर है टीचर्स को वर्क कराने, किस तरीके से वर्क कराने, सिलेबस को हैंडल करने की, मैनेजमेंट की। Decisions can be related to the use of resources and to do or not to do something, यानी कि रिसोर्सेज से लेके जो डिसीजंस हैं और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सभी डिसीजंस यानी कि हमारे अथॉरिटी के बीच में आ जाते हैं। फीचर्स देखिए हमारे इसके क्या हैं। अथॉरिटी कैन बी असाइन, यानी कि डेलीगेटेड टू सम अदर पर्सन, यानी कि हम जो है अपने डिसीजन अदर पर्सन पे भी दे सकते हैं। जस्ट लाइक प्रिंसिपल हैं, सारे मैनेजमेंट होल्ड नहीं कर सकते, वो कुछ वर्क अपना टीचर्स को दे देते हैं होल्ड करने के लिए, ताकि वो अपने अकॉर्डिंग अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग क्लास को अच्छे से हैंडल कर सकें। नेक्स्ट है इट इज़ रिलेटेड टू द पोस्ट, यानी कि पोस्ट पे डिपेंड करता है, जैसे कि विद द पोस्ट ऑफ इन इवन अथॉरिटीज चेंज। इट मेक्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन पॉसिबल, इससे क्या होता है हमारा डिसीजन ईजिली लिया जाता है और पॉसिबल होता है। नेक्स्ट है अथॉरिटी इज़ द की टू द मैनेजिकल जॉब बिकॉज अ पोस्ट विदाउट अथॉरिटी कैन नॉट बी मैनेजिकल पोस्ट। अथॉरिटी के बिना क्या होता है हम अपनी जॉब अच्छे से नहीं कर पाते। अगर हमारे पास अथॉरिटी है यानी कि हमारे पास पावर है डिसीजन लेने की, तब हम अपने वर्क को एलिजिबल कर पाएंगे। टूल किट में एक बहुत अच्छी सी बात कही गई है, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अ कन्फ्यूज़न। Responsibility is called operating responsibility and responsibility is called ultimate responsibility. A superior can delegate only operating responsibility to his subordinate, यानी कि जो अपर हेड है वो सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी सबॉर्डिनेट्स को दे सकता है, बट नॉट द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कुछ ही ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो अपने सुपीरियर्स को दे सकता है। ऐसी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटीज़ होती हैं जो अपने आप उसको हैंडल करनी पड़ती हैं। अब देखिए हमने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी रीड करा दिया था और अथॉरिटी रीड करा दिया था। अब हम देखिए इनके बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। मीनिंग क्या है पावर टू टेक, यानी कि इसमें पावर होती है डिसीजन लेने की, इसमें क्या होता है हमें अपनी जॉब टाइम पे कंप्लीट करनी होती है। डायरेक्शन और फ्लो, अथॉरिटी मूव्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि अपर जो होता है वो नीचे वाले को अथॉरिटी यानी कि पावर दे सकता है डिसीजन लेने की। ये कैसे होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, बॉटम टू टॉप, नीचे से लेके ऊपर तक जाती है। नेक्स्ट है ये टॉप टू बॉटम है, ये बॉटम टू टॉप है। ऑरिजिन क्या है, इट ओरिजिनेट बिकॉज ऑफ फॉर्मल पोजिशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये फॉर्मल पोजिशन पे होता है और ये होता है हमारा सीनियर और सबऑर्डिनेट के बीच में। इसेंस, यानी कि हमारा रिजल्ट क्या निकलता है इसका इसेंस ये है कि द इसेंस ऑफ अथॉरिटी इज़ टू गेट डिसीजन इम्प्लीमेंटेड, यानी कि इसमें क्या होते हैं जो हम डिसीजंस लेते हैं वो लागू होते हैं। और द इसेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू ओबे, इसमें क्या होता है हमें ड्यूटीज़ फॉलो करनी होती हैं, माननी पड़ती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी का मीन्स होता है आंसरेबल। किसी चीज़ को हमने काम करने के लिए डिसीजन लिया, अब हम क्या आएंगे उसके अकाउंटेबल बनेंगे, आंसरेबल बनेंगे टू द सुपीरियर ऑफ हिज वर्क परफॉर्मेंस। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में अगर कहा जाए तो व्हेन अ सुपीरियर असाइंस जॉब और वर्क टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी हिज सबऑर्डिनेट्स, सिमिलरली ही इज गिव अथॉरिटी टू दैम विच मेक्स वर्कर्स सबऑर्डिनेट्स अकाउंटेबल टू देयर सुपीरियर ऑफ वर्क परफॉर्मेंस। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों आई है तो अब मैं क्या होती हूँ आंसरेबल, आंसर मेरे पास मुझे करना पड़ेगा जो मैं डिसीजन लेऊंगी। नेक्स्ट इसके फीचर्स पढ़िए। अकाउंटेबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड टू सम अदर पर्सन, अकाउंटेबिलिटी हम किसी अदर पर्सन पे नहीं कर सकते। अगर मुझे किसी चीज़ की अथॉरिटी दी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, तो अब मैं उसकी अकाउंटेबल भी हूँ आंसर देने के लिए कि उसका कंक्लूजन क्या निकला है। इट इज़ ओनली टूवर्ड्स द डिलीगेटर्स, इट इज़ बेस्ड ऑन सीनियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, ये भी सीनियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप पे डिपेंड है। इट ओरिजिनेट बिकॉज ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये तभी बनती है जब हम अपनी अथॉरिटी किसी को डेलीगेट करते हैं, किसी को सौंपते हैं हम अपनी जिम्मेदारी। अब है इनके बीच में डिफरेंस किया हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में, इसको आप अच्छे से रीड आउट करना। अब हम जो कल पढ़ाएंगे कि कैन अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेटेड, यानी कि क्या हम अपनी आंसरेबल जो हमें जवाबदारी है वो भी किसी पे थोप सकते हैं या सौंप सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।